अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज सैयद खान। आज की जो वीडियो है इसमें ना हम सिर्फ ट्रेड करेंगे बल्कि हम रियल ट्रेडर्स की तरह सोचेंगे। जैसे ही मैंने न्यूज़ देखा कि मिलिट्री कोप जो कि सीरिया में अकर हुआ है, वहाँ पर जो मिलिट्री कोप हुआ है, तो उसके नतीजे में जो मैंने न्यूज़ देखा कि उसके नतीजे में जो मार्केट है वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ न एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करती, ये सारी ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ऐसे हालात में लोग पैनिक करते हैं, लेकिन हमें पैनिक नहीं करना। हमने यहाँ पर ट्रेडर्स की तरह सोचना है और वहाँ पर अपना ट्रेड सही तरीके से लगाना है। हमने यहाँ पर कोई गैम्बल नहीं करना, हमने सही तरीके से एनालाइज करके अपना ट्रेड लगाना है। तो आज हम इसी न्यूज़ को देखकर मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स लगाएंगे और मैं यहाँ पर सब कुछ स्टेप वाइज एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन करूँ तो यहाँ पर जो गोल्ड है, दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आपने सेफ ऑप्शन देखना है तो आपने गोल्ड खरीदना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जापानीज येन टू यूएसडीटी या यूएसडीटी टू जापानीज येन। ये जो करेंसी है, इंस्टेबिलिटी के दौरान आप लोगों ने अगर स्टेबल कुछ मार्केट में ट्रेड लगाना है तो वो आप लोगों ने यूएसडी टू जापानीज येन पर लगाना है। तीसरा जो है वो ऑयल है। ऑयल का डायरेक्ट ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑयल पर होगा। तो हम इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर नज़र रख के हम अपना ट्रेड लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग। अच्छा, तो मैं यहाँ पर 3 जो इंडिकेटर्स है उसको यूज़ करूँगा। नंबर 1 जो इंडिकेटर्स है वो है RSI। मुझे अगर मार्केट स्ट्रेचेस आउट ऑफ रेंज जाएगा तो मुझे RSI ये इंडिकेट करेगा, तो मैं एक RSI यूज़ करूँगा। दूसरा वाला जो मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है बोलिंजर बैंड्स, तो मैं बोलिंजर बैंड्स यूज़ करूँगा। ये मुझे अगर मार्केट ओवर हीटेड है तो ये मुझे बोलिंजर बैंड से पता चलेगा। तीसरा जो इंडिकेटर है वो है MACD। ये मुझे बताएगा एग्जॉशन और मोमेंटम के बारे में। लेकिन इंडिकेटर्स जो है वो सिर्फ फ्लैश लाइट से आपको सिर्फ राह दिखा सकती है, बाकी सब आप लोगों ने न्यूज़ देखकर एनालिसिस करके आप लोगों ने सब कुछ लर्न करके आप लोगों ने ट्रेड लगानी। जो मेरा पहला ट्रेड है वो मैं यहाँ पर गोल्ड पर लगाऊंगा, जो पहला ट्रेड है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं अपना ट्रेड अप पर लगाता हूँ और यहाँ पर वेट करते हैं। ये देखिए, क्योंकि गोल्ड इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द अनस्टेबल मार्केट, तो आप लोगों ने अगर कुछ सेफ ऑप्शन देखना है तो वहाँ पर आप लोगों ने गोल्ड बाई कर लेना है। तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर गोल्ड पर लगा लेता हूँ और ये देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेफेस्ट ऑप्शन है, तो मैं जैसे ही अपना ट्रेड लगाया, ये देखो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। देखना है हमने, और ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। अच्छा, जो हमारा दूसरा ट्रेड है उसके लिए मैं चूज करूंगा करेंसीज में जाके USDT टू जापानीज येन, ये वाला मैं ये चूज करूंगा। दिस इज द स्टेबल, क्योंकि ये देखिए, अगर आप देखें तो ये थ्रू आउट द मार्केट ये स्टेबल रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेबल देखने को मिलेगा और आपने यहाँ पर एनालाइज करना है। दिस इज लाइक टेस्टिंग हाइपोथेसिस। यहाँ पर मैं डाउन पर लगाता हूँ, ये स्टेबल जा रहा है तो मुझे ये अंदाजा है कि ये डाउन जाएगा, तो मैं यहाँ पर डाउन पे लगाता हूँ अपना ट्रेड और हमने यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर आपने पैनिक नहीं करना। अगर आपने एक डिसीजन बना लिया है तो आपने ऑब्जर्व करना है और फिर ट्रेड लगाना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना और अपने ट्रेड को देखते रहना है। एनालाइजिंग इज द की, यहाँ पर एनालाइजिंग की है। और दूसरा जो चीज़ है वो है इंडिकेटर्स, प्रॉपर यूज ऑफ इंडिकेटर्स, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड लगा लिया है, क्योंकि ये मार्केट स्टेबल जा रहा है, तो मैंने स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर अपना ट्रेड लगा लिया है और हमने यहाँ पर फिर से वेट करना है। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये स्टेबल थ्रू आउट द लाइन ये स्टेबल जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन पर अपना ट्रेड लगाया है। तो देखते हैं, पैनिक आपने बिल्कुल नहीं करना।
प्राइस जो है यहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि न्यू जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और ट्रेड लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये सेफ ऑप्शन है, स्टेबल ऑप्शन है, तो यहाँ पर लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन ये देखें, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था ये स्टेबल रहा है और ये स्टेबल थ्रू द लाइन ये स्टेबल है। तो इंडिकेटर्स भी यही बता रही है कि ये स्टेबल रहा है, और मैं ये ग्राफ देख रहा हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये स्टेबल रहा है। अब हमने 23 सेकंड का और वेट करना है और फिर से देखना है। तो ये देखिए, ये अभी डाउन आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। 10 सेकंड्स का हमने और वेट करना है यहाँ पर, और ये देखें 3 सेकंड का और वेट करना है, और दिस इज इट। हमने दूसरे ट्रेड में भी यहाँ पर सक्सेस देख ली है। तो 2 ट्रेड्स हमने कर लिए हैं, एक गोल्ड पर और एक जापानीज येन पर, जो कि USDT टू जापानीज येन है, और दोनों हमने यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेड्स किए हैं। अच्छा, जो थर्ड ट्रेड है उसके लिए मैं यहाँ पर जो कमोडिटीज में ऑयल को यहाँ पर टारगेट करूँगा, ऑयल को यूज करूँगा, क्योंकि जो ऑयल है उसका डायरेक्ट ही ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, रिलैक्स होकर आपने ऑब्जर्व करना है, और फिर यहाँ पर मैंने ट्रेड लगानी है। ट्रेड में यहाँ पर इस तरह लगाऊंगा कि मैं यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है उसको देखूंगा और फिर फ्लक्चुएशंस को देखूंगा। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्राइस डाउन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल प्राइस है। अगर ये अप गया है तो ये फिर से डाउन आएगा। ये टिप मुझे यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाउन पर अपना ट्रेड लगा लिया है। यहाँ पर वेट करते हैं। ये देखिए प्राइस डाउन आ रहा है। तीसरा ट्रेड मैंने लगाया है ऑयल पर, और ये देखें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ये सब कुछ आपके एनालाइजिंग पर डिपेंड है। और ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइस डाउन आएगा क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस वोलेटाइल प्राइस है। ये देखें, थर्ड ट्रेड में भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने 3 ट्रेड्स यहाँ पर किए हैं और तीनों ही यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेड्स है। एक जो ट्रेड था वो हमने गोल्ड पे किया, दूसरा ट्रेड जो USD टू जापानीज येन, और तीसरा जो ट्रेड था वो हमने ऑयल पे किया, और तीनों ही ट्रेड सक्सेसफुल रहे। सो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं की, आज हमने कुछ डिसीजंस बनाए, लॉजिक और स्ट्रक्चर्स, और कुछ रियल टाइम्स बिहेवियर पर हमने डिसीजंस बनाए। तो आज का अगर हम रिव्यू करें तो गोल्ड आपने फियर के टाइम में खरीदना है क्योंकि ये स्टेबल है। अनसर्टेनिटी में आपने देखना क्या है, USDT और जापानीज येन, ये आपने देखा। और जो हमारे पास थर्ड है जो कि वोलेटाइल प्राइस है, जिसका जो मिडिल ईस्ट के प्रेशर के थ्रू हमारे पास जो यहाँ टेंशन के थ्रू फ्लक्चुएट कर रहा था, वो था ऑयल, ब्रेंट ऑयल। तो आप लोगों ने यहाँ पर 3 ट्रेड्स देखी। हर एक जो ट्रेड था वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ था। मैंने आप लोगों को बताया, इसका एक अपना ही प्रोसेस है, एक अपना ही स्ट्रक्चर है, और जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों ने परफेक्ट सिग्नल का वेट नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, अपने सेटअप करना है और अपने एनालाइज करना है और ट्रेड करना है। अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर मैं इनसाइट शेयर करता हूँ, परफेक्ट सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ, और न्यूज, और उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करता हूँ। तो अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी रिजल्ट्स जरूर शेयर करें। That's it for the video. I am Said Khan. I don't fear the market because I understand it.